हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। और आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और खूब सारा स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे होंगे। गाइस, मैं लेके आया हूं आप लोगों के पास एक स्टार्टअप कंपनी, यानी कि जो आज का टॉपिक है स्टार्टअप वर्सेस किंग रिसर्च। हम में से बहुत सारे लोगों का जो जॉब करते हैं या फिर वैसे भी एक सपना है कि यार खुद की एक कंपनी हो, खुद का पैसा हम कमाएं, किसी को जवाब ना देने की जरूरत पड़े, किसी की मीटिंग अटेंड करने की जरूरत ना पड़े, जब हम हमारा मन करे तब हम काम करें। एक बहुत बड़ा सपना रहता है हम लोग का कि भैया मेरे को अपना खुद का एक स्टार्टअप क्रिएट करना है। बट सपना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि उसके पीछे छुपी होती है बहुत सारी हिडन चीजें। जैसा कि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है स्टार्टअप के लिए, एक बहुत बड़ा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है स्टार्टअप के लिए, एक बहुत बड़ा टीम पावर चाहिए होती है स्टार्टअप को आगे लेके जाने के लिए, ट्रस्ट की जरूरत होती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है जो आगे चल के आपको फाइनेंस कर सके, पंप कर सके आपकी कंपनी को। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, मनी मैनेजमेंट चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्टअप में आपको कम से कम 14 से 18 घंटे काम करने पड़ते हैं। तो अगर इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको एक सिंगल इस वीडियो से दे दूं, आपको मैं ये सारी रिसर्च ना करके मैं खुद एक रिसर्च करके आपको बेस्ट टू बेस्ट स्टार्टअप कंपनी निकाल के दे दूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें सिर्फ आपको आधा घंटा निकालना है। जिस तरीके से मैं रिसर्च कर रहा हूं आपको बस वो फोकस करना है। जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट दूंगा उसके बेसिस पे पैसा इन्वेस्ट करना है। और हाँ, स्टार्टअप रातों रात बड़ा नहीं बनता है, उसको टाइम देना पड़ता है, एफर्ट्स देना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं हम सिर्फ रिसर्च में थोड़ा सा एफर्ट्स देंगे आधे घंटे का, बाकी जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो कंपनी की टीम है, जो मैनेजमेंट है, जो उनके बंदे हैं, वो लोग आपके लिए काम करें। आर यू रेडी? यानी कि आपका पैसा सिर्फ आपको पार्टनरशिप करनी है, जो भी मैं आपको कंपनी में बताऊंगा उसमें पार्टनरशिप करने के बाद पैसा आपका काम पे लग जाएगा। और आप 10 15 20 साल में, याद है एक एग्जांपल आपको सुनने में आते रहते होंगे, अगर किसी ने इन्फोसिस में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उस टाइम किया होता तो आज वो 10 करोड़ का मालिक होता, 20 करोड़ का मालिक होता है। तो मैं इसी सपने को साकार करने के लिए आपका और मेरा बेस्ट एग्जांपल बने, इस सीरीज के माध्यम से मिलियनेयर बनाना चाहता हूं। सो गाइस, रेडी? डोंट यूज योर एक्स्ट्रा ब्रेन, जितना मैं आपको दूंगा सिर्फ उस पर फोकस करना है। एज एम ए सबीर रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, डिस्क्लेमर दूंगा, मैं पर्सनली आपके साथ खुद इस स्टार्टअप में अपना 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा। यानी कि इस जो भी मल्टी बैगर स्टॉक्स होंगे या जो भी मल्टी बैगर स्टार्टअप कंपनीज होगा, ओनली फोकस ऑन स्टार्टअप कंपनीज जो फर्स्ट टाइम पैर रख रहे हैं अपने बिजनेस में, साथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ में अमीर बनते हैं। आर यू रेडी? सो गाइस, चलिए डायरेक्ट मैं अपने स्टॉक को दिखाता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। सो दोस्तों, आगे है वो स्टॉक जिसको हम स्टार्टअप की तरह लेंगे, एक अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और 10 15 20 25 30 साल के लिए होल्ड कर लेंगे, जो कि आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है। स्टॉक का नाम है प्री वेस्ट डेनप्रो लिमिटेड। यस, ये एक हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है, जो इसका नारा फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री है। यानी कि इनका जो पूरा का पूरा डेंटिस्ट्री, आप समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा जो हमारे जबड़े हैं, दांत है, उससे रिलेटेड ये बिजनेस करता है, उससे रिलेटेड ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मेडिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब इसमें आप देखो, ये मंथली चार्ट है, राइट? ये जो स्टार्टअप हमारा स्टार्ट हुआ था, आईपीओ जो आया था इसका 1 सितंबर 2021, बिल्कुल अभी चौथा महीना चल रहा है, इसका चौथा ही महीना चल रहा है। तो फ्रेश कंपनी, फ्रेश स्टार्टअप। और हमेशा याद रखना, किसी ने खूब कहा है, हमेशा दौड़ते हुए घोड़े पे पैसा लगाना है, सोते हुए या फिर लंगड़े घोड़े पे कभी पैसा नहीं लगाना। जो दौड़ता हुआ घोड़ा है, यानी कि दौड़ता हुआ घोड़ा मेरे को दिख रहा है, आप खुद देखो। पहला मंथ इसने एक अच्छा खासा हाई दिया, उसके बाद वहीं पे जाके क्लोज दिया। सेकंड मंथ अच्छी खासी चाल दी, थर्ड मंथ अटक गया, एक रेंज में रहा, फोर्थ महीने फिर चल पड़ा है स्टॉक। अब मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूं। आप देखिए, एक रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद लगातार एक एक दो तीन चार पांच छह, 6 वीक कंसोलिडेट करने के बाद सातवां वीक देखो, इसका पावरफुल आपको दिख रहा है वीकली बेसिस पे विद वॉल्यूम। पिछले आप देखो 4 5 6 वॉल्यूम से ज्यादा का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डेली चार्ट की मैं बात करूं तो लुक एट द पावर ऑफ, दिस इज कॉल्ड डोजी, सेकेंड डोजी
अब देखो कहीं ना कहीं ये अपने टॉप के डोजी को ब्रेकआउट कर रहा है एक रेंज में टाइम स्पेंड करने के बाद। कोई भी स्टॉक अगर एक रेंज में जितना ज्यादा समय स्पेंड करता है उतना दमखम उसमें, यानी कि उतना वो घोड़ा रेस्ट ले चुका है, अब वो भागने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब ऑलमोस्ट 310 रुपए के आसपास का प्राइस है। 2 दिन से इसका वॉल्यूम कंटिन्यूअसली मैं ट्रैक रिकॉर्ड कर रहा हूं और बहुत अच्छा मुझे वॉल्यूम भी दिख रहा है। इसमें बड़े ऑपरेटर पार्टिसिपेट भी कर रहा है, जो कि जिसका फुटप्रिंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मजे की बात, थोड़ा सा फंडामेंटल की बात कर लूं, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 371 करोड़ है, 371 करोड़ है। बट जो इसके कंपटीटर है, जानना चाहोगे इसके कंपटीटर कौन कौन है? छोटे मोटे नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ, लालपत लैब, फोर्टिस, मेट्रोपॉलिस, नारायणा, कृष्णा, प्रीवेस्ट, डेनप्रो। देखो अब इसके कंपैरिजन देखना, पीयर कंपैरिजन। 5,400 करोड़ का अपोलो हॉस्पिटल का, 3,700 करोड़ का है मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे कम आपका फोर्टिस हेल्थ है, उसके बाद डेनप्रो है। फोर्टिस हेल्थ का नाम सुना है बट डेनप्रो का नाम नहीं सुना होगा आपने, है ना? बहुत ध्यान समझने वाली बात है मेरे दोस्त। पीई रेशो देखना, सबसे टिकाऊ और बेहतरीन पीई रेशो 49 के रेट पे बैठा है। दूसरे इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में आप चेक कर लो। वेस्ट डेम्प्रो का देखो, सीएमपी 308 रुपए है, ठीक है। अब इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है मात्र 370 की है। 370 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि इसका कंपटीटर 78,000, 36, 30, 21, 16, 11, 10, 370 मात्र का, 1000 में का, हंड्रेड्स में। कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा ही बनोगे। इसके कंप्यूटर इतने धुआंधार धांसूदार है, पूरे मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं। अभी ये जरा सा स्टार्टअप है और स्पेशलाइजेशन जो है इनके डेंटिस्ट के अंदर है पूरा का पूरा, राइट। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी। अच्छा, इनका जो सेल्स है आप देखो, डॉक्टर लालपत लैब 30,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ की है, जिसमें से क्वार्टर सेल्स 500 करोड़, ये मात्र 370 की है। अभी मैं आपको इसके भी फिगर एंड फैक्ट्स दिखाऊंगा। आरओसी 46% आरओसी भी चल रहा है, आरओसीई चल रहा है इसका, राइट। अब आ जाओ इधर, सेल्स सर, मार्च 2019, मार्च 2020 और मार्च 2021 कंटिन्यूअसली 3 साल से इसके सेल्स बढ़ रहे हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओपीएम मार्जिन जो है इसके 29%, दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग, वेरी नाइस, फैंटास्टिक इट इज, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इसमें एक और वैल्यूएशन देख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3, 6, 9, डबल हो रहा है, 3 का 6 हो गया, 6 से 9, फिर 3 करोड़ का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड हो गया है, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 3, 5 और 7 के आसपास आ गया है, करेक्ट। अब जो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं गाइस, जो इनके रिजर्व्स हैं 10, 15, 22, राइट, थम्स अप। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूं इनके एसेट्स की, आप फिक्स एसेट्स 4 से 5 हुआ है, यहां पे देखो अदर एसेट्स 10, 15, 23, एसेट्स क्रिएशन में ज्यादा फोकस है इनका, एसेट क्रिएट करते चले जा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, और आप ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, और इसमें प्रमोटर का कहां हिस्सेदारी, हाँ ये रहा प्रमोटर। सर प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है आप खुद देखो, 73% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है। अब मोदी, अतुल मोदी इसके प्रमोटर है, नर्मदा मोदी इसके प्रमोटर है, विमला मोदी, ये सारे इनके प्रमोटर हैं जो कंपनी के खुद के ऑनर हैं। इसके अलावा एफआईज आप देख सकते हो मार्केट में, एफआईज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीआईज भी आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पब्लिक में अभी सिर्फ 17% है। जैसे ये स्टॉक जगेगा ना, फिर दुनिया आपको बोलेगी बाइंग करो, बाइंग करो, बाइंग करो। हम ये स्टॉक सो रहा है जब कोई बात नहीं कर रहा है, हम कह रहे हैं कि भैया इस स्टॉक को पकड़ लो, पैसा बनाना है, स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सर मेरी बात समझना, ये एक तरीके से स्टार्टअप ही तो है। हमें इस कंपनी को कितने महीने हुए खुले हुए, 4 ही, चौथा महीना चल रहा है। आज इन्वेस्ट कर दो, 5, 10, 15, 20, 25 साल के लिए छोड़ दो, मजा आ जाएगा, धुआंधार। आई एम एक्सपेक्टिंग 1,000 रुपीज मिनिमम टारगेट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, even 2,000, nobody knows,
स्टार्टअप कोई बता सकता है क्या? सिर्फ इनके मैनेजमेंट को काम करने दो, बस अपना पैसा लगाओ, बस आपको स्टॉप लॉस देखना है, स्टॉप लॉस पे जो एंट्री मिलेगी, एग्जिट मिलेगी, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा टाइम देना है डेली बेसिस पे। जैसे जैसे ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स स्टार्टअप्स के लिए आएंगे, मैं खुद इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर कर दूंगा। डन? अच्छा, अब मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं? क्वेश्चन इज, सर आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? मैं सिर्फ बात नहीं करता, मैं खुद भी ऐसे, मैं सभी रिसर्च वाले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। कल, आज मैं लेके आया हूं, कल मंडे को 6/12/2021 को मैं खुद इस स्टॉक में 10,000 रुपए का SIP, मतलब 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। शॉक हो गए? अरे सर, कंपनी खोलने की बात कर रहे हैं, कंपनी खोलने में तो करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, आपसे 10,000 रुपए? यस, मैं इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा हूं मात्र 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ, मात्र 10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ, आप लोगों के साथ। आर यू इन गाइस? यानी कि एक 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट मैं इस स्टॉक में कर दूंगा। जय माता दी, देखी जाएगी, या तो वो 10,000 हो जाएंगे जीरो, या फिर वो 10,000 हो जाएंगे 1,00,000 रुपए, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सिचुएशंस। डन? तो इसी तरीके के स्टॉक्स में मैं खुद आपके सामने इन्वेस्टमेंट करूंगा, और फिर बीच बीच में अपना आपको खुद पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, कितने % का ROI आ रहा है। मैं एक सिस्टमैटिक रूल्स को, अप्रोच को फॉलो करूंगा, जो कि मैंने बताया कि मेरा रिस्क सिर्फ 10,000 रुपए का है। आई एम गोइंग टू टेक द रिस्क ऑफ 10,000 रुपीज ओनली। अब इसका एंट्री कहां पे समझ लो। आपको जो इसकी एंट्री करनी है, वो बाइंग करना है 315 के ऊपर, यानी कि इस कैंडल के हाई के ऊपर। हाई कितना है? 314.50। एंट्री कब करनी है? 314.50, यानी कि 315 रुपए के आसपास की आपकी एंट्री। यस, मैं कल करने वाला हूं एंट्री 315 पे। जैसे 315 पे आएगा मैं बाइंग कर लूंगा। इसके ऊपर आएगा, इसके नीचे नहीं। जब इसके ऊपर थोड़ा सा भी आ जाएगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द बाइंग साइड। यानी कि अगर मैं डेली में भी लगा लो तो भी आपके चार्ट के सामने है, तो इस डोजी के ऊपर जब भी आएगा, जैसे ही आएगा मैं बाइंग कर लूंगा। 315 पे बाइंग करो, बिंदास करो और भूल जाओ। 315 पे मैंने बाइंग है। स्टॉप लॉस नोट कर लेना, मैं स्टॉप लॉस लगाने वाला हूं करीब करीब 210 रुपए का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 315 पे बाइंग, 210 रुपए का स्टॉप लॉस, 105 रुपए का स्टॉप लॉस। आप बोलोगे सर पागल है क्या, 105 रुपए का स्टॉप लॉस? सर, जब आप अपना खुद का स्टार्टअप खोल रहे थे 100% रिस्क था कि नहीं था? या तो स्टिल मैं बोल रहा हूं कि आपको 105 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है, तो मच मच बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग। एम आई राइट और रॉन्ग? बात 105 की नहीं है, ध्यान से समझना। अब 105 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ, राइट? कैलकुलेटर खोलो, खोल लिया। अब मैंने कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 10,000 का रिस्क लेना है। मेरा कैपेसिटी 10,000 का है। अगर इस स्टॉक में 10,000 का लॉस हुआ तो गया, नो प्रॉब्लम। सो 10,000 डिवाइड बाई कितना? 105, जो आपका स्टॉप लॉस अमाउंट था। कितने शेयर में खरीदूंगा कल जाके? ओनली 95 शेयर्स खरीदूंगा। 0.23, अगर 50 होता तो 96 खरीद लेता, उसके नीचे है तो 95 शेयर्स में कल जाके खरीदने वाला हूं। बात खत्म। 95 शेयर्स ओनली। अब वो 95 शेयर्स अगर 105 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितने का लॉस होगा? 10,000 ही होगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मात्र 10,000 ही मेरा नुकसान होने वाला है। तो मैंने रिस्क मार्केट के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से डिसाइड किया कि अगर इस स्टार्टअप में मैं फेल हो गया, ये स्टार्टअप नहीं चल पाया, तो मैक्सिमम 10,000 रुपीज आई एम गोइंग टू लूज। वेट एंड वॉच, आई विल शो यू द मैजिक कमिंग सून। डन? तो ये मेरा अप्रोच है। 95 शेयर्स में इसमें बाइंग करने वाला हूं, और इसको मैं आप लोगों के स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के नाम से एक वो बना दिया है, जिसमें मैंने ऐड कर देता हूं ये स्टॉक को। पहला स्टॉक आपको दे रहा हूं, वेट एंड वॉच। अगर इस वीडियो को प्यार मिलता रहा, कमेंट आए आप लोगों के, आप लोगों ने बताया कि हाँ यार मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो मैं नेक्स्ट इसका एपिसोड 2 भी लेके आने वाला हूं कि नेक्स्ट स्टार्टअप कंपनी मेरे लिए कौन सी होने वाली है। ध्यान से समझना, इस स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट कम से कम 500% के लिए करना चाहता हूँ। 500% ROI, उससे पहले मैं बुक नहीं करूंगा। या तो स्टॉप लॉस चले जाएगा या 500% ROI। चॉइस इज योर्स। थैंक यू सो मच। आशा करता हूं अगर वीडियो समझ में आए, लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि जो बहुत सारे लोग अपनी कोई कंपनी में स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहते हैं, स्टॉप डूइंग ऑल दोस थिंग्स। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे लोग ब्रिलियंट लोग बैठे हैं, सिर्फ उनकी कंपनीज में पैसा इन्वेस्टमेंट करो, पैसा आपका काम पे लग जाएगा। आप जो काम कर रहे हो बिंदास करो, चौड़े में करो, पैसे काम पे लगाओ। देखो, सिर्फ और सिर्फ टाइम देना है। टाइम इज कंपाउंडिंग, टाइम इज मनी। डन?
थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, और हाँ, कीप इन्वेस्टिंग। सो गाइस, अगर आप लोग भी मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट लिंक आपको दिए गए, उस अकाउंट लिंक से आप अकाउंट ओपन कर लीजिए। वहां पे जब मैं आपका सेपरेट एक अलग ग्रुप भी बना दूंगा, उस स्टॉक्स को मैं वहां पे बताऊंगा भी, जो लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं कहां पे एग्जिट करना है, या कुछ भी अगर एड ऑन करना है तो वो चीज आपको अपडेट मिल जाएगी। और अगर आपको एक फ्रेश अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है उसमें ट्रेडिंग के लिए करो, इन्वेस्टिंग के लिए एक फ्रेश अकाउंट ओपन करवाओ, ठीक है? एक फ्रेश अकाउंट, अपने हिसाब से रिस्क लो, 1,000 रुपए का रिस्क, 5,000 का रिस्क, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करो, बुढ़ापे के लिए इन्वेस्टमेंट करो, अपने खुद की पेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है? तो कहने का मतलब है एक फ्रेश अकाउंट ओपन करो। नीचे जीरोधा भी है, एलाइज ब्लू भी है, एंजल भी है, इडलवाइज भी है, जहां मन करे वहां पे आप अकाउंट ओपन कराओ और उसमें फ्रेश स्टार्ट करते हैं किंग रिसर्च के साथ एक नई सीरीज, नए स्टार्टअप में। बहुत सारे स्टार्टअप्स अच्छे अच्छे आने वाले हैं। कौन सा भागते और विनर घोड़ा है उस पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिजल्ट साथ में मिलकर कमाते हैं। क्या बोलते हो? प्रॉफिट साथ में मिलकर कमाते हैं। इन तो अकाउंट ओपन कर लो और उसमें फ्रेश ट्रेड करने वाला है, फ्रेश, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के लिए वो अकाउंट रहने वाला है। डील? चलो, जय हिंद, थैंक यू सो मच, टेक केयर।